मैथ क्लास 12th में आपका स्वागत है। देखिए अपन प्रश्नावली 5.1 का अध्ययन कर रहे थे। 5.1 में प्रश्नावली में अपन ने एक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें व्युत्क्रम और सारणिकों की कर रहे थे, जिसमें अपन ने 5 क्वेश्चन कर चुके। छठा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न का अध्ययन करेंगे। देखिए, यदि आव्यूह a बराबर, यदि आव्यूह a का मान 1, 2, -1 और -1 हो तो सिद्ध कीजिए कि a इनवर्स बराबर a की घात 3। a इनवर्स बराबर a की घात 3, ये अपना क्वेश्चन है। इसे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है a इनवर्स बराबर a की घात 3। तो हम यहाँ पर पहले a इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। a इनवर्स का मान ज्ञात करना अपन ने सीख रखा है। किस तरीके से a इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे हल इसका दिया गया आव्यूह a, ये आव्यूह दिया गया है। क्या है? a बराबर 1, 2, -1, -1। आप इसमें सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो a सारणिक बराबर, आव्यूह को सारणिक में बदलेंगे तब -1, -1। आप इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सारणिक का मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं? आपको पता है कि यहाँ 2 क्रम का सारणिक है। कितने क्रम का सारणिक है? 2 क्रम का सारणिक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप -1 को 1 से गुणा करेंगे। 1 गुणा -1 माइनस चिन्ह सूत्र का माइनस का 1 गुणा 2, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 प्लस के आ जाएंगे। 2 तो प्लस के हैं और 1 माइनस का है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या शेष रहेगा? 1 प्लस का शेष रहेगा। तो आपकी सारणिक का मान कितना आया? 1 प्राप्त हुआ है। जब सारणिक का मान 1 प्राप्त हुआ है, ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि यहाँ पर सारणिक का मान जब 1 आया है, 0 के बराबर नहीं है, तब मेरे यहाँ सारणिक a नॉट इक्वल टू 0, सारणिक a का मान 0 नहीं है। अतः a इनवर्स का अस्तित्व है। a इनवर्स को ज्ञात किया जा सकता है। a इनवर्स को ज्ञात किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप a इनवर्स को ज्ञात करेंगे तो देखिए किस तरीके से ज्ञात करना है। एडजेंट ऑफ a ज्ञात करेंगे। आव्यूह a के सहखंड, आव्यूह a के सहखंड ज्ञात करने पर तो देखिए आपको पहला अवयव है a 1, 1,
पहला अवयव A11 है, तो आप यहाँ पर पहले अवयव को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को शेष करने के बाद में क्या बचता है आपका -1 बचता है। तो ये इसका मान हो जाएगा 812, इसमें चिन्ह माइनस का रहेगा। ऐसी स्थिति में इसका जो मान आएगा वो आपका क्या प्राप्त होगा कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ने के बाद में 2, वैसे तो 2 है मान, लेकिन माइनस के 2 प्राप्त हो जाएंगे। आप देखिए A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में छोड़ देंगे दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को, तो -1 आएगा। -1 यहाँ पर इसका भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 प्राप्त होगा। A22 का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए A22 का मान, तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद में क्या शेष रहेगा, एक बचशेष रहेगा, प्लस चिन्ह रहता है। यहाँ आपको पता है इनका योग विषम संख्या है तो माइनस चिन्ह आता है। सारणिक जो सेकंड है, यदि उनका जो अवयव का स्थान है, पंक्ति और स्तंभ का जो योग है, इन दोनों का योग यदि सम प्राप्त होता है, पंक्ति और स्तंभों का योग यदि सम प्राप्त होता है तो प्लस चिन्ह, और विषम प्राप्त होता है तो माइनस चिन्ह। तो अपन ने अवयव ए के सेकंड ज्ञात कर लिए, तो अवयव ए के सेकंडों से अवयव ए के सेकंडों का अवयव b बराबर क्या आएगा, सेकंडों का अवयव b ज्ञात कर रहे हैं। A11 की जगह -1, A12 की जगह -2, A13 की जगह 21 की प्लस ये प्राप्त हुआ है। आपको पता है एडजेंट ऑफ A बराबर B के ऊपर T, B का परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो एडजेंट ऑफ A बराबर B का परिवर्त क्या प्राप्त हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ में पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बन जाएगी -1 -2, और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में व्यक्त हो जाएगी। ये आपके एडजेंट ऑफ ए का मान प्राप्त हुआ है। जब अपन हर सवाल में कर रहे हैं, 2 क्रम का है तो 2 क्रम के अनुसार करना पड़ेगा हल, और 3 क्रम का है तो 3 क्रम के अनुसार हल करना पड़ेगा। तो आप पहले सेकंडों का मान ज्ञात करेंगे और फिर सेकंडों से बनने वाला अवयव ज्ञात करेंगे, फिर अवयव का परिवर्त कहलाता है आपका एडजेंट ऑफ ए। ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि ए इनवर्स बराबर एडजेंट ऑफ ए बटे में सारणी का मान आ जाए, एडजेंट ऑफ ए बराबर सारणी का मान आ जाए। ऐसी स्थिति में देखिए ए इनवर्स बराबर, तो यहाँ पर 1/1 का भाग देंगे, तो आप एडजेंट ऑफ ए माइनस का 1 -2 1 और 1, ऐसी स्थिति में इनको गुणा करेंगे तो आपका ए इनवर्स का मान आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब यहाँ आप देखिए कि आपको क्या ज्ञात करना है, a की घात 3 का मान ज्ञात करना है। a की घात 3 का मतलब ये होता है a अवयव को, a जो अवयव है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको इसका मान प्राप्त होगा। तो ये अपन ने a इनवर्स का मान LHS का मान प्राप्त कर लिया है। अब अपन a की घात 3 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए अवयवों को परस्पर गुणा करेंगे, तो एडजेंट ऑफ ए और ए इनवर्स का मान अपन हर बार सवालों में करते रह रहे हैं, उसी के अनुसार आपको करना है। देखो कि a की घात 3 बराबर अवयव a, आपको पता है a गुणा a,
3 बार a को a से गुणा करना होगा, तो आप देखिए कि 1 2 -1 -1 एक बार, दूसरा है 1 -1 2 माइनस का 1 1 2 -1 -1, ऐसी स्थितियां हैं। अब इनको आप गुणा कीजिए तो क्या आएगा, इसको इससे गुणा करना है, तो इन दोनों अवयवों को परस्पर गुणा करेंगे, क्या आएगा 1 2 -1 -1, ये प्राप्त होता है। अब हम इनको परस्पर गुणा करेंगे, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी। पहली पंक्ति किससे गुणा होगी, दूसरे स्तंभ से गुणा होगी। तो आप पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा माइनस का 1। इस तरीके से आप अवयव को गुणा करते हुए आए हैं, तो अपन डायरेक्टली लिख लें, ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। तो आप 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, -1 को 2 से गुणा करेंगे -2। फिर देखिए जो दूसरी जो पहली जो पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, 1 -1 से गुणा होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर देखिए दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, और -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में दूसरी पंक्ति पहले दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, और -1 को -1 से गुणा करेंगे प्लस का 1 प्राप्त होगा। तो देखिए क्या मान आए इसके, ऐसी स्थिति में 1 2 -1 -1, यहाँ पर देखिए यहाँ 1 में से 2 घटाएंगे माइनस का 1 प्राप्त होगा, -1 में से -1 घटाएंगे 0 प्राप्त होगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 प्राप्त होगा, -2 में से 1 घटाना है, प्लस का 1 घट जाएगा तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। अब इनको पुनः मल्टीप्लाई करना है इससे, तो देखिए इन दोनों को और गुणा करेंगे, a की घात 3 का मान अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, 1 को -1 से गुणा करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, और -1 को 0 से आप गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अरे बात सुनिए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो 1 को -1 से गुणा करेंगे माइनस का 1 आएगा, और -1 को 0 से गुणा करेंगे 0 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार से दूसरी जो पंक्ति है, पहली पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही प्राप्त होगा, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब आप दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। अवयवों का गुणा अपन पहले भी बहुत बार कर चुके, उसी तरीके से आपको गुणा करना है। तो देखिए आप गुणा कर रहे हैं यहाँ पर कि दूसरी पंक्ति है पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो -2 को -1 से गुणा करेंगे -2, और माइनस का जो 1 है वो 0 के साथ गुणा होगा प्लस के 0। तो देखिए कि दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा होगा, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 ही प्राप्त होगा, माइनस का 1 -1 से गुणा होगा प्लस का 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इसका मान क्या आएगा, तो देखिए माइनस का 1 -2 1 और प्लस का 1। तो आप देखिए यहाँ पर अपन ने a की घात 3 और a इनवर्स का मान अपन को समान प्राप्त हुआ है। ये देखें a इनवर्स बराबर यहाँ पर, तो इसका मान प्राप्त हुआ माइनस का 1 -2 1 और 1। तो आप लिख देंगे, अतः सिद्ध हो गया जो अपन को सिद्ध करना था। आप देख रहे हैं कि a इनवर्स और a की घात 3 दोनों का मान समान प्राप्त हुआ है। चाहे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो आप RHS लेकर के चले, पहले आपने LHS को हल किया, RHS लेने पर तो RHS को अपन ने सिद्ध कर लिया, LHS के बराबर लिख देंगे। अतः a इनवर्स बराबर LHS का मान और RHS का मान a की घात 3 दोनों बराबर हैं, इति सिद्ध। ठीक है, इस तरीके से आपको सिद्ध करना है।
सरल क्वेश्चन है, आपको केवल अवयवों को गुणा और इस तरीके से करना है। अब देखिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7वां प्रश्न है आपका। 7वां प्रश्न इसी तरीके से है, जो चीज दे रखी है सिद्ध करना है, हल करना है उसे, और कुछ नहीं करना। एक ही तरीके से है, ए इनवर्स का मान आप ज्ञात करना, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कर, आप हर सवाल में कर रहे हैं ज्ञात, और ज्ञात करना आ गया होगा क्योंकि हर बार कोई स्टेप का प्रयोग अपन बार-बार से कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि ए बराबर अवयव ए का मान जो है वो है आपका 5 2 1 0 3 2 4 2 1 तथा बी इनवर्स बराबर, बी इनवर्स का मान रखना है 1 1 1 3 4 3 3 3 4 हो तो ए माइनस ए बी इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात आपको करना है, ए बी का इनवर्स। तो आपने पहले सूत्रों में भी आपको लिखवाया था कि ए बी इनवर्स किसके बराबर होता है, ए बी का इनवर्स बताया था, बी इनवर्स बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स के समान होता है। आपको बी इनवर्स का मान आपको प्रश्न में दे रखा है, आप ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अगर रिवर्स चलते हैं तो ए को बी को गुणा करें फिर ए, तो यहाँ बी का मान नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, बी इनवर्स का दे रखा है। तो आपको इसी तरीके से ज्ञात करना होगा, क्योंकि आपने बी इनवर्स का मान दिया हुआ है, ए इनवर्स का ज्ञात कर सकते हैं, ए का मान अपन को दे रखा है, तो आप ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे, और ए इनवर्स का मान ज्ञात करके आपका ये गुणधर्म का प्रयोग अपन करेंगे कि ए बी इनवर्स बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स ए बी के इनवर्स के समान होता है। तो हम अपन इसको हल कर रहे हैं यहाँ पर कि ए इनवर्स का मान अपन जो चीज दे रखी है उसको लिख लेंगे। क्या है दिया है, क्या चीज दे रखे, अवयव ए अवयव दे रखा है 5 2 1 0 3 2 4 2 1 तथा बी इनवर्स का मान भी आपको दे रखा है 1 1 1 3 4 3 3 3 4 इस तरीके से दिया हुआ है बी इनवर्स का भी। अपन यहाँ पर बी इनवर्स का मान दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सारणिक ए सारणिक के रूप में इसका मान ज्ञात होता है, अभी को कोई मान ज्ञात करने का तरीका नहीं होता, इसलिए पहले इसे सारणिक के रूप में लिखते हैं 2 4 2 1। किसी के भी सापेक्ष आप इसका प्रसार करें, आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ए सारणिक बराबर 5 भार, तो पहली पंक्ति पहला स्थान छोड़ने के बाद लाना है 3 2 2 1 प्लस माइनस 0 0 के साथ में 0 बात करें 2 1 2 1, तो इसका मान तो शून्य हो जाएगा प्लस 4 2 1 3 2। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको पता है 5, इसको इससे गुणा करेंगे 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, इसको इससे गुणा करके इसको इससे गुणा करके घटाते हैं। सारणिक का मान कोई नई बात नहीं है, अपन पहले प्रूफ कर चुके इस तरीके के सवाल। तो 0 यहाँ पर जो भी मान प्राप्त होगा इसका वो शून्य से गुणा होने के बाद में शून्य हो जाता है, प्लस 4 यहाँ पर इनको गुणा करें तो 4 माइनस 3 का 3,
ऐसी कंडीशन में आप हल करेंगे तो 5 गुणा माइनस का 1 प्लस 4 गुणा 1 तो माइनस के 5 प्लस 4 तो आपके सारणिक ए का मान आ रहा है -1। सारणिक ए का मान कितना प्राप्त हुआ? -1 प्राप्त हुआ है। ऐसी कंडीशन में आप लिख देंगे यहाँ ए सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0, सारणिक का मान सारणिक के बराबर नहीं है, तब यहाँ ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है, इसका मतलब अपन ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपको पता है क्या करना होगा। देखेंगे आव्यूह ए के सेकंड ज्ञात करने पर, आव्यूह ए के सेकंड ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए आव्यूह ए, तो आप a11 की बात करें तो पता है चिन्ह प्लस का होगा, 3 2 2 1। तो यहाँ पर 3 में से 4 घटाएंगे माइनस का 1, 8 2 1, इसका मान क्या आएगा 2 1 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह माइनस का रहेगा, लेकिन -2 क्या आ जाएगा इस तरीके से अपन एक एक सेकंड का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए A31 A3 चिन्ह प्लस का रहेगा। अब आपको पता है कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहले पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 का मान है, तो क्या आ जाएगा 2 1 3 2, गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस -3, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा। इस तरीके से हम ज्ञात करते हुए चलेंगे। देखिए 2 1 का मान क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर इसका जो मान है माइनस चिन्ह आएगा। कौन कौन से अवयव आएंगे 0 2 4 1, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस चिन्ह 0 और -3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 2 2 का जो मान है वो आ जाएगा प्लस चिन्ह लेंगे। 2 2 के लिए देखिए तो क्या क्या बचे 5 1 4 1, 5 1 4 1, गुणा कीजिए 5 - 4 तो 1 आ जाएगा। 823 का मान, 823 का मान क्या आएगा 5 माइनस चिन्ह आएगा 5 0 1 2, तो कितना आएगा -5 में 10, -0 तो -10। ऐसे इसका आपको मान ज्ञात कर रहे हैं, करेंगे मान ज्ञात। आगे देखिए 2 3 का मान आ गया। अब 3 1 का मान, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, प्लस का चिन्ह रहेगा। ऐसी कंडीशन में 0 और 3 4 2 गुणा कीजिए तो क्या आएगा 0 - 4 दिया 12 तो -12। फिर देखिए 3 2 बराबर माइनस चिन्ह लेंगे, तो क्या आएगा देखिए 5 2 4 2, 5 2 10, माइनस चिन्ह बार
10 माइनस 4 दूनी 8, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 2 प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से इसकी बात करी जाए तो a33 बराबर प्लस चिन्ह रहेगा तो क्या आएगा इसमें, ये बच जाएंगे 5 2 0 3 प्लस चिन्ह रहेगा, गुणा करेंगे 5 तिया 15 माइनस 0 15 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका सेकंड ज्ञात कर लिए। सेकंड ज्ञात करने के पश्चात अब अपन इसका मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं देखिए। लिखेंगे आर्ग्यू ए के सैखंडों का आर्ग्यू लेने पर इनके सैखंडों का आर्ग्यू देखो, उसको 20 से व्यक्त कर देंगे तो क्या क्या आएंगे भाई, माइनस का 1 0 प्लस का 1, ठीक है। आगे देखो 6, फिर इससे आगे देखिए 1, फिर 2 3 का मान -10, फिर देखिए प्लस के 12 माइनस के 12, फिर इसके बाद में माइनस के जो याद है माइनस के 2 बचे, 10 में से 2 गए तो 2 बचे, और चिन्ह बाहर इसका है माइनस का, तो माइनस के 2 और 15 प्लस। अब आप इसमें आपको पता है एडजेंट ऑफ ए बराबर बी के ऊपर टी, तो आप बी का टी ज्ञात कर देंगे। कैसे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दीजिए, कोई परेशानी नहीं। पहली पंक्ति है, इसको पहले स्तंभ में लिख दिए -1 0 1 6 1 -10 माइनस के 12 -2 और 15, यह आपके एडजेंट ऑफ ए का मान है। एडजेंट ऑफ ए बराबर ये आपका एडजेंट ऑफ ए का मान है। आपको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो सीधा लिख लेंगे कि एडजेंट ऑफ ए बटे में सारणिक ए, तो यहाँ पर ए इनवर्स, तब ए इनवर्स बराबर तो 1 बटे में -1, इस आव्यूह में क्या परिवर्तन होगा, -1 6 -12 0 1 -2 1 माइनस के 10 और 15, तो -1 से गुणा करने पर सारणिक ए का मान जो आया, ए इनवर्स का जो मान आएगा वो क्या आएगा देखिए, माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 6 प्लस के 12 0 -1 प्लस के -1 प्लस के 10 और माइनस के 15। जो प्लस की संख्या है वह माइनस की हो जाएगी और माइनस की संख्या है वह प्लस की हो जाएगी। अच्छा सॉरी, एक मान से मुष्टि के यहाँ 4 दूनी 8 लिखेंगे प्लस के 8, इसका ये 6 की जगह पर 8 है, ये गुणा करेंगे 4 दूनी 8, माइनर मिस्टेक हुई जाती है, उसको देख लीजिए ढंग से कि हाँ माइनस का 8। आपने ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लिया। ए इनवर्स के मान ज्ञात करने के बाद भी देखिए अपन यहाँ पर अगला जो मान है वो प्राप्त करेंगे। उसे प्राप्त करने के लिए देखिए
देखिए अब आप ये सेकंड का मान तो देखिए यहां पर भी अपन उसी तरीके से हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अपन को ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स गुणा ए का इनवर्स। बी इनवर्स पहले, ए इनवर्स बाद में। तो अपन यहाँ पर ए बी का इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स बराबर आगे बी इनवर्स को लिखेंगे 1 1 1 3 4 3 4 3। फिर देखिए 3 3 4। ए इनवर्स का मान वहां है, वहां से लिखेंगे ए इनवर्स का मान क्या है 1 0 -1 माइनस के 8 -1 10 12 2 और माइनस के 15। ये आपके ए इनवर्स और बी इनवर्स लिख लीजिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। गुणा आव्यूह का गुणा आप पहले से जानते हो, उसके अनुसार आपको केवल गुणा करना है और कुछ नहीं करना। तो देखिए क्या क्या मान आएंगे इसमें। आप पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 आ जाएगा। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कीजिए। 1 को -8 से गुणा करेंगे -8 आ जाएगा।